नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए नजर डालते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर आतंकवाद को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा की कथनी और करनी में बेहद अंतर है और वो अब आतंकवाद पर जिम्मेदारी लेने से भी दूर भाग रही है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में 4 बड़ी आतंकी वारदातें हो चुकी हैं और इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय भाजपा अपने आप को पाक साफ साबित करने में जुटी हुई है। उन्होंने भाजपा पर जम्मू और कश्मीर के लोगों को फुटबॉल की तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा इस प्रदेश के वासियों से बड़े बड़े वादे तो कर रही है, लेकिन उसका एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया है। जम्मू एरिया में, जम्मू कश्मीर में 119 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को शहादत मिली है, उनको अपनी जान देनी पड़ी, जिसमें से 40% जो जाने गई हैं वो जम्मू एरिया में गई हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो पिछले 21 के बाद पुंछ में, राजौरी में, कठुआ में, रईसी में, डोडा में, उधमपुर में करीब 51 हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनकी जान गई है। तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कोई बात नहीं करेगा, गृह मंत्री क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? लगातार जब से ये लोग आए, चाहे पठानकोट में आईएसआई को बुलाना हो, चाहे इस पूरे इलाके में जितनी घटनाएं हुई हैं उसकी जिम्मेवारी ना लेकर केवल ये भ्रम फैलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी और एनसी अगर आएगी तो आतंकवाद बढ़ेगा। जबकि सच क्या है, तीसरा टर्म मिला मोदी जी को, तीसरा टर्म, और उसके बाद 4 घटनाएं इस एरिया में हो गई हैं। 9 जुलाई को हुई, रईसी में बस पे अटैक हुआ था, 33 लोग घायल हुए थे, हम सब जानते हैं। उसके 48 घंटे बाद कठुआ और डोडा में अटैक हुआ था। 8 जुलाई को फिर एक अटैक हुआ कठुआ में, और 15 जुलाई को डोडा में अटैक हुआ जिसमें 4 सैनिक शहीद हुए। तो ये जो स्थिति है इसको भूलते हुए बीजेपी ये भ्रम पैदा करना चाहती है कि उनके राज में टेररिज्म कम हुआ और कांग्रेस के राज में ज़्यादा हुआ। जबकि सच क्या है, आपने जम्मू कश्मीर को फुटबॉल बनाया, और आज आपके बड़े बड़े ऐड आते हैं, बड़े बड़े ऐड आते हैं कि अगर धारा 370 आ गई तो क्या क्या खतरा है, डरा रहे हैं। इतने साल के बाद आज ये बताना चाहिए कि 5 साल में जब से आपने हटाया तो आपने अच्छा क्या किया। वो डरा रहे हैं कि ये हो खतरा है, वो वादा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन बीच का जो हिस्सा है वो चाहते हैं कि जम्मू की जनता और कश्मीर की जनता उस बीच के हिस्से को भूल जाए। कहते हैं हम राज्य का दर्जा देंगे। भाई आपको रोका किसने था देने से? अब तक आप ही ने छीना ना, कोई नई चीज तो दे नहीं रहे थे। आपने राज्य को तोड़ दिया, लद्दाख कारगिल को अलग कर दिया, इसको यूटी बना दिया, और आज आप किसको कह रहे हैं? और कहने की बात क्या है, सिर्फ कहते हैं। आप सबने सुना होगा प्रधानमंत्री जी के भाषण, नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन खत्म हो जाएगा, सिर्फ कहा, हुआ नहीं। मैं पीएम बन जाऊंगा तो 2 करोड़ नौकरी आएंगी, कहा, हुआ नहीं। मैं पीएम बन जाऊंगा तो काला धन भारत में ले आऊंगा, कहा, हुआ नहीं। पीएम बन जाऊंगा तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा, कहा, हुआ नहीं। पीएम बन जाऊंगा तो अब ये कह रहे हैं कि सीएम बना दो तो जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दे दूंगा। आपको किसी ने रोका नहीं था, आपने एक स्टेट को तोड़ दिया, और इस तरह से तोड़ा कि 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। 5 साल हो गए, अब तो 5.25 साल हो गए इस बात को। तो सवाल ये है कि ये जो राष्ट्रीय राजनीति में विभाजन पैदा करने के लिए कश्मीर और जम्मू की जनता को जो फुटबॉल बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको आज जम्मू की जनता भी पूरी जम्मू नगर निगम के अधीन आने वाले कई इलाकों में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों के दिन अब फिर ना शुरू हो गए हैं।
इन स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत करने का काम जोरों शोरों से जारी है और निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव स्वयं इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। कमिश्नर ने बताया कि रोजाना 1000 स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है और अगले 2 हफ्तों तक खराब पड़ी सभी लाइटों की मरम्मत कर दी जाएगी। आज हम लोग यहाँ पे EESL द्वारा जितने भी स्ट्रीट लाइट्स जम्मू शहर में लगाए गए हैं उनका दौरा कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की टीमें अपने इंटरनल रिसोर्सेज से भी रिपेयर का काम बहुत ही ज़ोर शोर से कर रही हैं। हमारा टारगेट है आने वाले दिनों में हम 1000 से ज़्यादा लाइट डेली बेसिस पर रिपेयर कर पाएँ, क्योंकि कई जगहों से ये स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम्स आई हैं। रेसिडेंट्स भी काफ़ी परेशान हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगले 1-2 हफ्ते में मैक्सिमम प्रॉब्लम एरियाज़ को हम रिजॉल्व कर पाएंगे। 7 सितंबर से जारी श्री गणेश महोत्सव की कड़ी के तहत जम्मू संभाग में आज जगह जगह जल स्रोतों में गणेश विसर्जन किया गया। जगह जगह स्थापित की गई भगवान श्री गणेश जी की मूर्तियों को पूजा अर्चना के बाद धार्मिक हर्षोल्लास से जल स्रोतों की ओर ले जाकर उन्हें विसर्जित किया गया। जम्मू में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थापित की गई मूर्ति के अलावा कठुआ में भी श्री गणेश महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित मूर्ति आज विसर्जित कर दी गई। जम्मू में स्वर्णकार संघ सराफा एसोसिएशन द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भगवान गणेश जी की मूर्ति को अखनूर ले जाया गया। जम्मू ईस्ट विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार युद्धवीर सेठी सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। दूसरी ओर अखनूर में भी आज चंद्रभागा नदी में गणेश विसर्जन करने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान पुलिस द्वारा भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। गज के साथ ये बताते हैं। मेरे को लगता है कि ये त्योहार इन्हीं महाराष्ट्र ने इतना पॉपुलर जम्मू कश्मीर में कर दिया है और हर जगह पे गणेश भगवान की आज प्रतिमा घर में लगाई जाती है और उसके बाद विसर्जन होता है। मैं फिर कहता हूँ कि आज के दिन इस पावन दिन के ऊपर हम लोग इनकी बधाई कर रहे हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि गणपति बप्पा अगले साल फिर हमारे घर में आए। इसके साथ इस बार जम्मू कश्मीर के साथियों को इस हिंदुओं के बड़े त्योहार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदुस्तान की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को, खास करके अखनूर की जनता को मैं बहुत इस मौके पर बधाई देता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो है राम मंदिर पुलीवाला आश्रम में मनाए जाते हैं। हर त्योहार अमावस्या को यहाँ पे आरती भी की जाती है, तो ये एक उत्सव होता है। इसको मनाने के लिए हमें एक होकर के चलना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे आज आए हैं, चंद्रभागा की सफाई, मार्ग की सफाई, मंदिरों के आगे पीछे की सफाई, तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा जो बाहर से भी लोग आते हैं वो इस घाट पे सफाई का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और बड़े प्रेम के साथ, किसी भी प्रकार की हुल्लड़बाजी नहीं। आप गणपति जी विसर्जन करने आए हैं, गणपति बापा मोरया, अगले वर्ष भी आना रे, इस मनोकामना से उनको आपने विदाई देनी है। मैं मोनी महाराज जी की तरफ से सब लोगों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि सब मंगलमय हो, सबकी कामना जो है वो पूर्ण हो। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा जम्मू में जल्द ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। यह धार्मिक आयोजन 22 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर को संपन्न होगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से स्वामी चेतनानंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पलोड़ा स्थित मनहास महासभा मैदान में किया जाएगा। उन्होंने लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। आगामी दिनों में जम्मू में 22 सितंबर से 28 सितंबर तक भव्य श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रतिदिन सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक श्री मनहास महासभा मैदान, जानीपुर रोड, पलोड़ा, जम्मू में आयोजित किया जा रहा है, जिसके दौरान परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी कालिंदी भारती जी उपस्थित रहेंगे। साध्वी जी प्रथम बार जम्मू में पहुंच रहे हैं और कथा व्यास जी के साथ मंच पर अनेकों संगीतज्ञ, साधु समाज, साधु साध्वियाँ विराजमान रहेंगे। प्रभु भक्ति के साथ साथ जनमानस को राष्ट्रभक्ति और जलवायु परिवर्तन, नशा मुक्त समाज हो, नारी सशक्तिकरण, देसी गोपालन,
लोग किस प्रकार से जीवन में परम शांति को, स्ट्रेस फ्री जीवन जी सकें, ऐसे सामाजिक विषयों को भी कथा व्यास जी के द्वारा लोगों के सामने रखा जाएगा, प्रेरित किया जाएगा। रामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यशपाल कुंडल रामगढ़ कस्बे में डोर टू डोर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने लोगों के घरों व दुकानों पर जाकर इन चुनावों में उन्हें विजय बनाने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई तो उसके द्वारा लोगों से किया गया हर वादा पूरा किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि आज रामगढ़ म्यूनसिपैलिटी में के अंदर जो हमारे दुकानदार भाई है, हम उनसे वोट मांगने के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं और दुकान पे जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि उनका पूरा सहयोग है। सभी दुकानदारों ने हाथ लेकर हमारा वेलकम किया है और हम उनका दिल के गहराइयों से उनका भी स्वागत करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जो 1 अक्टूबर को इलेक्शन होगा रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे यकीन से कहता हूँ कि मेजॉरिटी में वोट जो कांग्रेस को आएगा। और आपने देखा होगा कि लोग अब बीजेपी की नीतियों से तंग आ चुके हैं। इन्होंने सिर्फ जमले दिखाए हैं और जम्मू के लोगों का कुछ भी नहीं किया। आज जम्मू का डोगरा जो है वो महसूस कर रहा है कि हमारे साथ ये जुमला जो इन्होंने खेला है, अब उसी का जवाब जो है वो आने वाले इलेक्शन में देंगे। आज हमारे लोगों की नौकरी चलेगी, जमीन चलेगी, महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो आज हमारे जो जम्मू के डोगरे थे, खासकर मैं ये कहूँगा, ये फौज में जाते थे, अपनी एक पहचान लेकर ये वापस आते थे और सूबेदार मेजर बनकर आते थे। लेकिन आज 4 साल की ये इन्होंने अग्निवीर बना दिया। ये लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू ईस्ट विधानसभा से उम्मीदवार युद्धवीर सेठी ने वार्ड नंबर 14 में पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर डोर टू डोर कैंपेन की और लोगों से इन चुनावों में समर्थन मांगा। युद्धवीर सेठी ने बताया कि उन्हें जम्मू ईस्ट के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे यह साबित हो गया है कि लोग उन्हें जरूर वोट देंगे। आज वार्ड नंबर 14 में अपने भाई श्रीमान प्रमोद कपाई जी जिला अध्यक्ष के नाते भी, इस वार्ड के एक्स कॉर्पोरेटर के नाते भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज यहां पर जो मेरा प्रचार है आज शुरू करवाया। वार्ड नंबर 14 में लोगों का समर्थन भरपूर मिला और लोगों के अंदर जोश है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है। अपने इस वार्ड के वरिष्ठ कार्यकर्ता सारे साथ चल रहे हैं और आने वाले समय में कोई भी काम जो अधूरे हैं, जिस प्रकार यहाँ के हमारे मोअज़्ज़िज़ लोगों ने बोला, मैं कपाई साहब के साथ मिलकर कोशिश करूँगा उन सारे कामों को पूरा करके इस वार्ड को मॉडर्न वार्ड बनाकर सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूँगा। श्वेतगढ़ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भूषण डोगरा अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने श्वेतगढ़ के गांव फ्लोरा और क्लोए कोटली मिर्जा सहित कई अन्य गांवों का दौरा कर पब्लिक मीटिंग कर लोगों से चुनाव में उन्हें विजयी बनाने का आह्वान किया। पूर्व सांसद त्रिलोक सिंह बाजवा भी उनके साथ मौजूद थे। बड़े लोगों ने वोटा पाई, बड़े बड़े एमएलए बने, कोई 80 साल के बैठे बजुर्गों को 85 दे, कोई बड़े लोगों ने वोटा पाई। ये तुहानू वोट का हूँ पता लगेगा। बाकी देखो, ये एमएलए छोटी मोटी गल नहीं, एमएलए बड़ा ताकत होती है। वो चीफ मिनिस्टर होंगे, जी भ्रष्टाचार बार्डर के मसले मन में साथी ने गल की बिजली का पता है, जी मैं बार बार गल नहीं करेंगे, जो साथी गल कर दी। मैं तो एक बार लैके चलिया, कांग्रेस में वोटा पाओ, तुहानू आप लगे वोट की ताकत की है। जी इन्हें भ्रष्टाचार पाई दिया, क्या रेवन्यू डिपार्टमेंट होए, पुलिस डिपार्टमेंट होए, ये चीज़ा खत्म करागा। दूसरा नंबर पाया कद वास्ते, मैं कद वास्ते आज जोड़ना पाया, मैनू वोटा पाओ। जम्मू साउथ से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आरएसपुरा के वार्ड नंबर 4 और 5 में लोगों के साथ बैठकें कर उन्हें कांग्रेस पार्टी की नीतियों से अवगत करवाया। इस दौरान कुछ नए लोग कांग्रेस में शामिल हुए, जिनका भल्ला ने पार्टी में जोरदार स्वागत किया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाहू विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार तरनजीत सिंह टोनी ने आज पार्टी के जम्मू मुख्यालय में लोगों के साथ बैठक कर उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत करवाया। टोनी ने पार्टी के संभागीय अध्यक्ष रमन लाल गुप्ता सहित कई अन्य नेताओं की मौजूदगी में लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में किए गए वादों का हवाला देते हुए उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हर वादा पूरा किया जाएगा। सामने मंदिर है तो ये सामने शराब की दुकान है। ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम के नाल हो रही है, उन्होंने हुक्म के मुताबिक हो रही है। बीजेपी वाला तो कहते सी 2026 तक इलेक्शन ही नहीं होना। कोई किसी को पूछो 2026 तक। साथियों, तुसी लोगों जिन्होंने लोगों ने इस सिलसिले को अगे करके लैके जाना है, क्योंकि ये जिन्हें लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तुहाडे फ्यूचर वास्ते लड़ रहे हैं। तुहाडे लोगों का फ्यूचर है जो दांव ते लगा हुआ है। ये तुहाडे लोगों का मुस्तकबिल जिदे करके उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसानों की गल है, ये नौजवानों की गल है, ये डेली वेजरां की गल है। ये डेली वेजर जिहड़े अज डर दी ठोकरां खा रहे हैं, मैं उन्होंने भाइयों को भी कहना चाहना, एक ही सरकार तुहाडा मसला हल करेगी, जिहड़ी अगली अलायंस की सरकार बनेगी और 2/3 मेजॉरिटी नाल बनेगी। अज जिस भी मुकाम ते असीं खड़े हैं उहदे च नैशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा योगदान है। जिहड़े सानूं तुसीं ते बड़े अच्छे लोगों बोलो, बड़े ठंडे सुभाऽ दे लोग ने। बिश्नाह से विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भगत ने आज चकड़ा गांव में लोगों के साथ नुक्कड़ सभा की। डॉक्टर भगत ने लोगों से इन चुनावों में उन्हें समर्थन देने का आह्वान करने के साथ साथ भाजपा के घोषणा पत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर भाजपा घोषणा पत्र में किए गए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जियां की सारी माता शक्ति पहले माता बजुर्ग जियां इन्हें कांग्रेस सरकार जी बड़ा विकास आखा किया है। 200 रुपया पेंशन दी थी तो जियां मोदी सरकार आई उन्हें 1000 रुपया दी थी। तुम्हें पता हूँ बीजेपी सरकार आने वाली है, तुम्हें पता ये 3000 करो ना। साथियों, जियां सारिया माता बजुर्गों में जियां ओपीडी बैठे होंगे कई बार तो बड़े बारी आना मैं पुत्रा चेक करते मैं मसला गया किराया भी नहीं तो दवाई भी नहीं, मैं परवाह नहीं कर, दवाई भी देंगे किराया भी देंगे। वोट अब उनकी मर्जी है हूँ। साड़ी मोदी सरकार ने तय किया कि जियां साड़ी जम्मू कश्मीर सरकार आती है तो 1500 रुपये हर जी घर की बजुर्ग महिला होगी उसे दिता जाए। भारतीय जनता पार्टी सारे जो स्टूडेंट ने खासकर जो नौजवान पढ़ते हैं तो उन्हें जो आने जाने किराया 3000 वो भी दिता जाना। तो जो थोड़े गरीब घर के बच्चे उन्हें लैपटॉप प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो खासकर जो किसान इलाका है तो इतने जिन्हें किसान ने जो बेचारे उन्हें जिन्होंने जमीन नहीं है तो मोदी सरकार ने उन्हें संकल्प लिया कि उन्हें 5 मरले जमीन तो देनी है, कने मकान बनाइए भी देना। स्वीप अभियान के तहत लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू में आज एक साइकिल रैली के जरिए लोगों को उनके वोट की अहमियत बताने के साथ साथ 1 अक्टूबर को हर हाल में मतदान करने का आह्वान किया गया। इस रैली का आयोजन जम्मू कश्मीर साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा जम्मू स्मार्ट सिटी अथॉरिटी के सहयोग से किया गया था, जिसमें जिला चुनाव अधिकारी जम्मू सचिन कुमार और नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव भी शामिल हुए। साइकिल चलाकर मतदान का संदेश घर घर तक पहुंचाया गया। साहब द्वारा जो आज साइकिलिंग का एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो साइकिल रैली है, तो उसके माध्यम से हम सभी मतदाताओं को जागरूक करना चाहेंगे कि 1 अक्टूबर को जम्मू ज़िले में वोटिंग होनी है। तो सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वोट डालने ज़रूर जाएं, जो भी एलिजिबल वोटर हैं। हमारा टारगेट तो 100% का है, जैसे हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में लगभग 72.5% वोटिंग अचीव किया, और इस रैली के माध्यम से एक जागरूकता है करने का प्रयास है कि सभी लोग जाएं और 100% वोटिंग करें।
लगता है सर ने वोटिंग के लिहाज से जितनी भी अहम जानकारी है वो डाल दी है। हम लोग भी अपनी तरफ से रेगुलरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसको प्रमोट करेंगे और स्पेशली जो यंग वोटर है, अर्बन सिटीज़ में हमेशा प्रॉब्लम आती है कि शहरी लोग कम निकलते हैं वोट के लिए, जबकि उनकी समस्याएं फिर बाद में हल नहीं होती तो वो कहते हैं कि हमारे इश्यूज़ पेंडिंग हैं। तो आई थिंक मौके का इस्तेमाल करें। साइकिलिंग एसोसिएशन को भी मुबारकबाद देता हूँ और आगे भी इसी तरह के इनिशिएटिव्स चलते रहेंगे। जम्मू के पलौड़ा के ठट्ठर इलाके के एक संदिग्ध दिखने पर वहां सनसनी फैल गई। इस इलाके में स्थित सरकारी स्कूल के कुछ बच्चों ने इस संदिग्ध को देखे जाने का दावा किया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन संदिग्ध का कोई अता पता नहीं चला। यहाँ पे हमारे पास किंडरगार्टन भी है, क्लासेस उसकी भी लगती हैं, 3+ के बच्चे हैं। तो यही रास्ता जहाँ से बच्चे घर जाते हैं वहाँ पे मोस्टली इसी लोकेलिटी से बच्चे आते हैं, भी आते भी यहीं से और जाते भी यहीं से। तो जैसे ही हाफ टाइम हुआ, बच्चे जैसे ही ऊपर गए तो जब वापस आ रहे थे तो सडनली कुछ झाड़ियाँ यहाँ पे मारे, तो एकदम से वहाँ से कोई ऐसे खड़ा हो गया, तो ये भी डर गए। तो इनकी तरफ देख के उसने पूरा कवर किया हुआ था, मास्क डाला हुआ था, लंबे बाल थे जैसे बच्चे बता रहे हैं, काले रंग का उसने कुर्ता पहना हुआ था, तो उसने चाकू पकड़ा हुआ था काफ़ी बड़ा सा। तो बच्चे भागते हुए उन्होंने कहा कि हम सर को बता रहे हैं। तो इमीडिएटली जैसे नीचे आए मुझे बताया, तो हम उसी टाइम पूरा स्टाफ के साथ जैसे ही ऊपर गए तो वहाँ से पे नहीं था वो। तो इतनी देर में वो मंदिर के अंदर था। वो मंदिर से जैसे हमने उनको इन्फॉर्म किया, मंदिर वाले भी सारे आ गए। फिर एक बच्चे ने देखा कि वो मंदिर से वहाँ से भागा, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस वाले भी आ गए, पूरे सर्च कर रहे हैं अभी तक एरिया। अभी तक वो पकड़ा तो नहीं गया, बट इट्स ए वेरी सीरियस इशू। उसका क्या मोटिव था ये तो वही बता सकता जब पकड़ा जाएगा। एक्चुअली ये ओपन एरिया है तो ऐसे लोग यहाँ पे दिखते हैं, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो दिखते हैं, वो बहुत कॉमन हो गया हमारे लिए क्योंकि हम उनको देखते हैं। बट जो आज हुआ है ना, ये बिल्कुल कॉमन नहीं है। और मैं इन बच्चों को सल्यूट करती हूँ कि इस पैनिक सिचुएशन में भी उन्होंने अपने आप को बहुत संभाला। वो बिल्कुल हमारे पास आए और उन्होंने हमारे ये पूरी बात बताई कि ऐसा हुआ है। उसके बाद इमीडिएटली पूरा स्टाफ जो था, हम लोग वहाँ ढूंढने गए, आगे पीछे हमने किया। बट ये थे कि इसके बाद हम भी डर गए हैं और बच्चे भी ऑब्वियसली वो छोटे हैं तो वो भी डर गए, और पेरेंट्स तो बहुत ही डरे हुए हैं कि क्योंकि जो लेबर क्लास के बच्चे हैं ना, ज़्यादातर उनके पेरेंट्स जो है काम पे जाते हैं, तो ये बच्चे मैक्सिमम अकेले ही घर जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास ही हैं। पर फिर भी अब उनको लग रहा है कि वो काम पे जाएंगे। अभी एक बच्चे की मदर आई थी, वो कहती कि मुझे तो बड़ी टेंशन हो गई है क्योंकि मैं तो शाम को आती हूँ काम से, तो मेरे बच्चे घर कैसे जाएंगे। तो वो भी डरे हुए हैं और इनफैक्ट हम खुद भी डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे अकेला सा है, आगे पीछे इतने लोग, घर भी नहीं है। तो ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है। ऐसा ये हमने खुद पहली बार देखा, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई है कि कोई दिखा कि बच्चों को, या कोई आगे लोग भी बोल रहे कि हमने भी भागते हुए। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल आज के फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।